राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरे घर में मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। मतलब छोटे मोटे स्वीट से जो डेजर्ट बनाए जाते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो घर में जब भी कभी मीठा खाने का मन करता है तो सबसे ज़्यादा हलवा वगैरह बनता है। कई तरीके का हलवा बनता है वैसे तो, लेकिन आज आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावल का एक इतना स्वादिष्ट स्वीट डेजर्ट या एक इंस्टेंट बनने वाला मीठा जिसको कभी आपने पहले खाया ही नहीं होगा। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाला एक छोटा चम्मच के जितना घी, साथ में मैंने यहाँ पे डाले हैं कुछ काजू, साथ में डाले हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से डाले हैं तरबूज के बीज। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितने मैंने वाइट वाले तिल डाल दिए हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बाद में कमेंट मत करिएगा गर्म होते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, कम ही डाल रही हूँ। सेवई रखी हुई थी मेरे पास, कुछ वो डाल दिया, थोड़े से दाने मूँगफली के डाले हैं, साथ में थोड़े से अखरोट और 1 चम्मच के जितना सौंफ के दाने डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों में से जो चीज़ आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने जितनी चीज़ें ली हैं आप सारी की सारी लें। उसके बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है और इनको करीब 2 से ढाई मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हमने ये सेवई डाली है ना, ये वैसे तो ये भुनी हुई सी होती है, लेकिन इनको हल्का सा जब भून लिया जाता है तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो 1 से 1.5 या 2 मिनट के बाद आपको इनका कलर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जो बादाम वगैरह होते हैं ना तो थोड़े से एक कच्चापन सा आता है, जब हम खाते हैं तो हल्के से ना भुन जाते हैं, तो इसका ना स्वाद भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं, वैसे गुड़ को स्किप ही कीजिएगा, यहाँ पे दूध का इस्तेमाल होने वाला है। मैंने यहाँ पर करीब 50 ग्राम के जितनी ये चीनी ले ली है और चीनी डालने के बाद इसको करीब 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए चला सा लेते हैं, ताकि हल्की हल्की सी जो हमारी चीनी है ना वो पिघल सी जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पिघलाएंगे और गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, ध्यान करिएगा आप। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ये दोपहर के बचे हुए चावल, और आज चावल भी हमारे मतलब थोड़े से लिसे लिसे बन गए थे। मेरे घर में थोड़े खिलवा चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, इसी वजह से ये बचे भी तो दोपहर के खाने से। अब दोपहर के खाने से बच गए हैं तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ अक्सर इंस्टेंट क्या बोलते हैं ना, राइस फ्राई बोलते हैं, चावल फ्राई कर लेते हैं जैसे। तो मैंने सोचा आज नमकीन नहीं बनाती हूँ, आज बनाती हूँ एक अच्छा सा डेजर्ट, क्योंकि नमकीन खाते खाते घर वाले भी बोर से हो चुके हैं। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये चावल बचे हुए थे, करीब 2 बाउल के जितने चावल थे, यानी कि 3 से 4 चमचा के जितने ये चावल थे, सभी चावल मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और करीब इसकी भुनाई मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए कर ली है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर दूध डालने की। आपके पास ज़्यादा दूध हो तो ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, फिर आपके पास दूध ना भी हो तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा ही आता है। मैंने यहाँ पर ये करीब 1.5 कप के जितना दूध, और 1.5 कप से अगर मैं मेज़रमेंट करूँ तो ये कम से कम मैंने 400 ml के जितना दूध डाल दिया है। और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये फुल क्रीम दूध ही था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ना दूध कम था। अगर आपके पास भी दूध कम है ना तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर करीब 1 कप के जितना दूध था, आधा कप के जितना मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया था, तो दूध की क्वांटिटी मेरी 1.5 कप के जितनी ही हो गई थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं और ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, करीब 2 से 3 या 4 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो मतलब जैसे जैसे यहाँ पर चीनी मेल्ट होगी ना तो आपके जो मतलब एक तरीके से डेजर्ट बनने जा रहा है ऑटोमेटिकली लिक्विड सा दिखने लगेगा। लेकिन जब चीनी हमारी थोड़ी मेल्ट होती है, जब ये लिक्विडी दिखती है, जैसे चीनी हमारी पक जाती है ना तो चीनी ऑटोमेटिकली थिक वाली फॉर्म में आने लगती है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए ही आप इसको पकाइएगा और फिर इसको हल्का सा चला दीजिएगा, क्योंकि नीचे भी लग सकती है। चावल है ना तो चावल तो नीचे लग ही जाते हैं। बस यहीं तक इसको पकाना है, बिल्कुल अब ये तैयार हो रहा है। यकीन मानिए शायद ही आपने इस तरीके का डेजर्ट या इस तरीके के ये मीठे चावल कभी बनाए होंगे। मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं तो इनको केवल मीठे चावल ही बोलूँगी। आप अपने स्टैंडर्ड भाषा में बोल सकते हो, कोई डेजर्ट, कोई मिठाई, कोई कुछ भी बोल सकते हो। तो देखिए मुश्किल से 7 से 8 ही मिनट का टाइम लगा है टोटली इसको पकने में, और मैंने इसको नीचे उतार लिया है। एंड टाइम मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है कोकोनट बुरादा होता है, यानी जो जिसको गोले का चूरा बोला जाता है, वो डाल दिया है। बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आता है। आपके पास ये नहीं है और घर के गोले हैं तो आप उसको कट करके डाल सकते हैं या कस के भी डाल सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के जितना भी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं तो इलायची का पाउडर यहाँ पर डालना भूल ही गई थी। तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं। इलायची पाउडर डालने से तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो
देखिए क्या देखने में बेहतरीन, क्या मस्त लग रहा है। इसको थोड़ी सी देर के लिए ना आप फ्रिज में रख दें और उसके बाद खाएं, तब तो मज़ा ही आ जाता है। पर इस तरीके की जब भी ये चीज़ें बनती हैं ना, तो मेरे घर में कोई इंतज़ार नहीं किया जाता है। मेरे घर में तो आइसक्रीम तक जमने का भी इंतज़ार नहीं किया जाता है, बस खाने की लगी रहती है। जब कोई चीज़ें सभी की पसंद की बनती है और कभी कभी बनती है तो सबके साथ ना ऐसा ही होता है। तो देखिए क्या बढ़िया हमारा बचे हुए चावल का ये मीठा बनकर तैयार हो चुका है। और ये मीठा तो इतना टेस्टी बना है कि आइंदा से अगर आपने एक आध बार बना लिया तो आगे चल के आप जानबूझ के चावल को ज़्यादा बनाओगे। और नॉर्मली तो लोग चावल ज़्यादा बनाते भी हैं, क्योंकि बाद में चावल को फ्राई करके खा लिया जाता है, बहुत ही जल्दबाजी का सौदा होता है। तो अगर आप नमकीन खाते खाते बोर से हो गए हो या छक गए हो ना, तो आप इस तरीके की ये रेसिपियाँ जो है अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और एक नया ही टेस्ट आता है इसमें। और जैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राई नट्स वगैरह का यूज़ किया है, थोड़े थोड़े ही डाले हैं। आप चाहे तो स्किप करके केवल मीठे से भी बना सकते हैं।